क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम लोग कोई चीज डोमेन नेम खरीदना या लेने के लिए हम लोग जाते हैं, तो हमें 11 हिडन सीक्रेट को जरूर मायने रखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर नहीं करते हैं तो अगर आप जरूर फंसेंगे और इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको लेने का। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर एक बार सोच लीजिए कि आपने अगर 3 साल का या 1 साल का अगर डोमेन नेम ले लिया है, तो उसको कंटिन्यूटी पे रखना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा उसके अंदर। अब ले लिया तो ले लिया, अब हम लोग क्या गलती क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हिडन सीक्रेट है इसके अंदर, जो कि आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं एक टेक ग्लोबल एजेंसी एंड मैं 10 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूँ वेबसाइट वर्डप्रेस डिजाइनिंग सिखा करके और ब्लॉगिंग के थ्रू। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 11 हिडन सीक्रेट टू सेलेक्ट द परफेक्ट डोमेन। डोमेन को लेने से पहले हमें रिसर्च करना कितना जरूरी होता है, उतनी हमें लेने में भी उतना ही जरूरी होता है कि कितना प्राइस का आएगा, कौन सा एक्सटेंशन लेना चाहिए। तो ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, 11 हिडन सीक्रेट्स टू द परफेक्ट डोमेन नेम होना चाहिए। आपको अगर पता नहीं है तो मैं पता लगा दूं कि जब भी हम लोग कोई गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल का नाम google.com है, तो कोई भी पर्टिकुलर हम लोग किसी क्वेरी को लेकर सर्च करते हैं, तब हमें वहां पे बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, हाउ टू चूज डोमेन नेम इन हिंदी। ठीक है, मैंने कुछ कीवर्ड डाला, उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे जो डोमेन दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे www.domain.com है। अभी यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे हिंदी में .net है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी में .net। डोमेन नेम क्या है और इस किस प्रकार का उदाहरण। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि अब हम लोग सेकेंड पेज पे रिजल्ट देखने हैं। यहाँ पे ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी .com। ठीक है, ये क्या है, एक डोमेन नेम है जो कि ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी हिंदी की तरफ से है। एक पूरा ब्लॉगिंग का वेबसाइट है जो कि इन्होंने चला करके रखे हैं। एग्जैक्टली उस तरीके से हिंदी में india.com, ड्रीम होस्ट .com वेबसाइट, setup.org, ब्लॉग स्पॉट, हिंदी में होस्टिंगर, मनी कार्तिक .com। तो ये सब क्या है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली आपका डोमेन नेम इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि इसको कैसे हम लोग ले सकते हैं या परचेज करना है, या वेबसाइट को इन 11 तरीकों से हमें यूज करना चाहिए। तो नंबर वन इज, आपका जो डोमेन नेम होगा, लेने से पहले वो एक बार दो बार सोच लीजिए कि उसका नाम यूनिक होना चाहिए और इसको कोई भी गूगल पे रैंकिंग नहीं होना चाहिए। इस यूनिक शब्द को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने गूगल पे जा करके। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ कीवर्ड लिया, ठीक है, मतलब आपका बिजनेस का मार्केटिंग या आपका बिजनेस का नेम आता है, तो किस नेम से आना चाहिए। ठीक है, तो उस नेम को हम लोग सर्च कर सकते हैं डबल स्ट्रॉफी क्लिक करके। अब हमें जो भी वहां पे ना कोई कीवर्ड या कोई भी रिसर्च नहीं किया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बताने वाला हूं जो कि वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना वो कीवर्ड से रिलेटेड है, टेम्पलेट्स फ्री। तो हमें डोमेन नेम को चूज करना है। डोमेन नेम को लेने से पहले आपका बिजनेस का नाम क्या है वो जरूर सर्च कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम सूरज कुमार है। ठीक है, सूरज कुमार, इसको मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, डबल पोस्टर पे लगा करके मैंने एंटर किया।
तो ऑलरेडी 1+9.1 लाख फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी सूरज कुमार के नाम से। तो एक कोई लड़का है जो कि सूरज कुमार मेरे तरह नाम है, एंड आइसक्रीम शॉप भी है। तो बेसिकली इस तरीके से नहीं आना चाहिए। जो भी कीवर्ड हम लोग रिसर्च करेंगे यहाँ पे खाली होना चाहिए। सो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे, चलो मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन 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 दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, अब मैंने इसको फुल स्टॉप कॉमा दे दिया। और यहाँ पे बहुत सारे वो आ जाएंगे, टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग, एंड ये बहुत सारा आ गया। हमें इसमें क्या करना है, इसको प्लस लगा करके अपना नाम लिख देना है। सूरज सूरज कुमार। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस पे सूरज चौधरी डिजिटल मार्केटिंग अबाउट अस। सो कोई भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड, या बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस का नाम, बिजनेस का नेम से भी यहाँ पे लोग ढूंढते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने उषा फिटनेस को क्लिक आउट किया। यहाँ पे 1.8 टी फॉलोअर्स है, मतलब 1000 फॉलोअर्स। इनका जस्ट डील पे आता है, इंस्टाग्राम पे भी आता है, एंड फेसबुक, यूट्यूब। इस तरीके से ये पेज जो है पूरा, अगर कोई भी हमारा कीवर्ड सर्च करता है, कोई भी कीवर्ड हमारा सर्च करता है, तो हमें सबसे पहले अपना ही चैनल का नाम या होना ही चाहिए। इतना बात समझ में आया क्लियरली? और इससे, जैसे कि हमने नेम तो ढूंढ लिया है, नेम ढूंढने के बाद हमें क्या करना है कि शॉर्ट करना है दोस्तों। शॉर्ट मतलब 2 to 3 वर्ड्स में और 12 कैरेक्टर्स में ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया कि ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। तो ब्लॉगिंग, तो ये हमारा नेम, नेम नेम हो जाता है फिर हमारा शॉर्ट नेम। हमें क्या नेम चूज करना है शॉर्ट के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारा तीसरा है, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। हमें झट से याद होना चाहिए। अब देखो ये नाम जो है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ये भी हिंदी मीडिया, हिंदी में इंडिया, ड्रीम होस्ट। तो ये सब क्या है, ये सब इजी टू रिमेम्बर है, इजी टू प्रोनाउंस भी है। तो हमें प्रोनाउंस के साथ साथ अपने रिप्रेजेंट युवर बिजनेस को भी हमें देखना है। फॉर एग्जांपल मधु इलेक्ट्रिशियन हो गया, तो वो एक नाम, और सारिस का दुकान हो गया, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। ठीक है, रिप्रेजेंट योर बिजनेस के साथ, नो स्पेशल कैरेक्टर। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, टेक ग्लोबल, सॉरी ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा अंडरस्कोर नहीं है, अलग अलग चीजें, स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक्सटेंशन यूज करना है हमें, एंड यूज कीवर्ड्स। तो जो कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उस काम को लेकर हमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, तो इसमें भी उस तरीके का इंग्रेडिएंट्स डालना है। जैसे कि यूज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब आपने जो डोमेन नेम लिया है, फॉर एग्जांपल मेरा टेक ग्लोबल एजेंसी है, तो टेक ग्लोबल एजेंसी फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। तो मेरा लिंक्डइन पे है टेक ग्लोबल एजेंसी, और आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मेरा वेबसाइट भी है टेक ग्लोबल एजेंसी फेसबुक एड्स, टेक ग्लोबल ऑन लिंक्डइन एजेंसी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। यहाँ पे और भी है, हम्म, लेकिन हमने अपना कीवर्ड जो है वो टेक ग्लोबल एजेंसी के लिए ही रखा है। फिर हो गया सूरज कुमार लिखेंगे, एंड यहाँ पर भी हमने मेरा ही नाम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, टेक ग्लोबल एजेंसी सूरज कुमार, हाउ टू चूज माइक्रो नीश। ठीक है, तो अबाउट मी टेक ग्लोबल,
तो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, गॉट इट। सो यूज कीवर्ड्स, मतलब हमने जो कीवर्ड लगाया है वो कीवर्ड होना चाहिए। फिर उसका प्रोडक्ट का नेम क्या रहेगा, एंड आई थिंक आप इसको जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी रख सकते हैं दोस्तों। बेसिकली होता क्या है ना कि लोकेशन इन दिल्ली है तो डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली लिख सकते हैं, या कोई और, मतलब यूनिक होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करिए, और इस वाले वीडियो को ज़रूर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कैसे क्लाइंट को हम लोग प्रेजेंट आउट दिखा सकते हैं अपने वेबसाइट को, एक एक लेआउट कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को यही चीज़ मिलेगा कि हम लोग वर्डप्रेस को और भी बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू दोस्तों।